आज हम प्रैक्टिस सेट 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे। जो ये सीरीज़ चल रही है वो यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी और यूपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, मंडी परिषद इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया, गैम्बिया, ग्वाटेमाला या घाना? तो मूंगफली कहाँ की है? गैम्बिया की है और फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा। ठीक, तो 2 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या उपरोक्त में सभी को? तो उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। और 3 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है और 4 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 5वां है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? हैनीमैन ने, फंक ने, पतंजलि ने या आर्किमिडीज ने? तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने। और कब किया था? 1911-12 में। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभु सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र? तो कौन आचार्य थे जिसे अकबर ने सम्मानित किया था? अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी को। किसे? हरिविजय सूरी को। और 6 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो करिकाल थे आपके चोल राजवंश से। करिकाल किस राजवंश से थे? चोल वंश से। ठीक है, चलिए इनके विकल्प देखते हैं। तो ए है चेर, बी चोल, सी पांड्या, डी पल्लव। तो वो किससे थे? चोल से। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, रामानंद के, चैतन्य के या नामदेव के? तो कबीर जो शिष्य थे वो थे रामानंद के। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1707 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में या 1739 ईस्वी में? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दासों के रखरखाव के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो दासों के लिए एक विभाग रखा था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दासों के लिए एक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की या लोकसभा के अध्यक्ष की? तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या एओ ह्यूम? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें बोलते हैं WC बनर्जी। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? महासचिव थे। क्या थे? महासचिव। ये भी पूछा गया है। ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, ये क्या रहे थे? इसके महासचिव रहे थे। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो होंगी सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। अगला है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2
अन्य उसके सदस्य होते हैं जिन्हें बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो किसके द्वारा हटेगा वो? मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श देगा किसे? राष्ट्रपति को, तब वो हटाया जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो ग्राम पंचायतों को संगठित कौन करता है? अनुच्छेद 40 करता है, और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मेरेस्मस, पेलिग्रा, बेरीबेरी या रिकेटस। तो जब बच्चों में प्रोटीन की अल्पतम मात्रा रह जाती है या न्यूनतम मात्रा रहती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरेस्मस, और 15 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? ए। अगला है 16वां प्रश्न, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है, कौन से मंडल में? ठीक है, आयन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह को आयन मंडल में परावर्तित किया जाता है, और 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 16 का आंसर सी हो जाएगा। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैसीन या कैरोटिन। तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो कैसीन है, कैसीन के कारण दूध का कैसा रंग होता है? धवल रंग होता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है। 18वां प्रश्न है, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। 18 का उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। 18 का उत्तर हो जाएगा सी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित हैं, चैतन्य प्रभु बंगाल से, नरसिंह मेहता गुजरात से, और वल्लभाचार्य राजस्थान से। तो कौन सा सही नहीं है? वल्लभाचार्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। 19 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 19 का आंसर डी हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है, फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? चलिए देखते हैं विकल्प। मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य कहाँ युद्ध लड़ा गया था? 1739 में करनाल में, दिल्ली में, पानीपत में या लाहौर में। तो वो युद्ध लड़ा गया था कब? कहाँ पर? करनाल में। और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 20 प्रश्न थे। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट आएंगे ऐसे। कैसे? कितने आएंगे? 100। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।